बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मातहतम। अपनी उर्दू की किताब कमल खोलें। इसका सफ़र नंबर 158 आज हम पढ़ेंगे, जो कि सबक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। हमने कल आधा हिस्सा पढ़ा था, आज बकिया हिस्सा हम पढ़ेंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने 10 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी डांटा न मारा, ना ये पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र कभी किसी को नहीं मारा। और ये क्या अजीब बात है कि एक फ़ौज का जर्नैल जिसने मुसलसल 9 बरस लड़ाइयों में गुजारे और जिसने कभी लड़ाई के मैदान से मुँह नहीं मोड़ा, उसने अपने दुश्मन पर कभी तलवार नहीं उठाई और न ही अपने हाथ से किसी पर वार किया। इसी तरह हुनैन की लड़ाई में अक्सर मुसलमान गाजियों के पाँव उखड़ चुके थे। गाजी उस मुजाहिद को कहते हैं जो जंग से कामयाब होकर वापस लौटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरह अपनी जगह खड़े थे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं लड़ाई के अक्सर मारिकों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होते थे जहाँ बड़े बड़े बहादुर खड़ा होना अपनी शुजाअत का आखिरी कारनामा समझते थे, मगर ऐसे खौफनाक मकामात पर रह कर भी दुश्मन पर हाथ न उठाते थे। ओहद के दिन जब मुशरिकों के हमले से सर मुबारक ज़ख्मी हुआ, दंदान मुबारक शहीद हुआ, ये फरमाते थे ऐ अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, इसलिए कि ये जानते नहीं। मारकों मारका की जमा है जिसका मतलब लड़ाई होता है, और शुजाअत बहादुरी को कहते हैं। ओहद आप जानते होंगे, जंग ओहद हुई थी, ये जहाँ पे उसका जिक्र है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे, आपके सर मुबारक पर ज़ख्म आया था और एक दांत भी शहीद हुआ था। दंदान दांत की जमा है। साल की नाकामी की तकलीफ़ों के बाद भी कभी मायूसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में राह ना पाई, और आखिर वो दिन आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अरब पर छा गए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात यानी पाक बीवियों में से किसी के यहाँ कहला भेजा। जवाब आया घर में पानी के सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे घरों में आदमी भेजा, वहाँ से भी यही जवाब आया। गर्ज 8-9 घरों में से कहीं पानी के सिवा खाने की कोई चीज़ ना निकली। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख में ठीक दोपहर को घर से निकले। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिले। ये दोनों भी भूखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर हज़रत अबू अयूब अंसारी एक सहाबी हैं, उनके घर आए। उनको खबर हुई तो दौड़े और बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा तोड़ लाए। खोशा का मतलब गुच्छा होता है, और सामने रख दिया। उसके बाद एक बकरी ज़िबह की और खाना तैयार किया और सामने लाकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखकर फरमाया कि ये फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ भिजवाओ, उसको कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ। आप जानते हैं हज़रत फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात पाई है तो हालत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा जो जंगी लिबास होता है 3 सेर जौ पर एक यहूदी के पास गिरवी थी। गिरवी का मतलब रहन रखना। जिन कपड़ों में वफ़ात पाई उन पर ऊपर तले पैबंद लगे हुए थे, यानी जोड़ या टुकड़े लगे हुए थे। मिजाज मुबारक में सादगी बहुत थी। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, उठने बैठने किसी चीज़ में तकल्लुफ़ पसंद ना था। जो सामने आ जाता वो खा लेते। पहनने के लिए मोटा जूता जो मिल जाता उसको पहन लेते। ज़मीन पर, चटाई पर, फर्श पर जहाँ जगह मिलती बैठ जाते। अल्लाह की नेमतों से जायज़ तौर पर फ़ायदा उठाने की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर दी, लेकिन तन परवरी और ऐश न अपने लिए पसंद फरमाया न आम मुसलमानों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतियात का ये यहाँ पे इल्म था लिखा हुआ है, लेकिन लफ्ज़ यहाँ पे आलम आएगा। एहतियात का ये आलम था कि किसी के घर जाते तो दरवाजे के दाएँ या बाएँ खड़े होते, यानी दरवाजे की साइड पे खड़े होते और उसकी इजाज़त मांगते। सामने इसलिए ना खड़े होते कि नज़र घर के अंदर ना पड़े। सफाई का ख़ास एहतमाम और ख्याल रखते। एक शख्स को मैले कपड़े पहने देखा तो फरमाया कि इससे इतना नहीं होता कि कपड़े धो लिया करे। गुफ्तगू ठहर ठहर कर फरमाते थे। एक एक फिक्रा अलग अलग होता। किसी की बात काट कर गुफ्तगू ना फरमाते। जो बात नापसंद होती उसको टाल देते। ज़्यादातर चुप रहते। बेज़रूरत गुफ्तगू ना फरमाते। हंसी आती तो मुस्कुरा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लहजा और हर लम्हा अल्लाह की याद में लगे रहते। उठते बैठते, चलते फिरते, गर्ज हर वक्त उसी की खुशी में की तलाश रहती और हर हालत में दिल और ज़ुबान से अल्लाह की याद जारी रहती। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है
کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے جہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ اس سبق کے مصنف ہیں سید سلمان ندوی، جنہوں نے سیرت النبی پر بہت لکھا ہے۔ اس سبق میں آپ دیکھیں بہت سی اچھی ایسی عادات ہیں جن کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ایجاد کرتے ہیں۔ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی پیروی کریں، ان کی عادات کی پیروی کریں تاکہ ہمیں بھی کامیابی ہو۔ ان میں سے بھی آپ نے املا لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔